छाता विधानसभा से रालोद का प्रत्याशी क्या ठाकुर तेजपाल सिंह अपने पुत्र के लिए छोड़ेंगे दावेदारी? चुनावी मैदान में अतुल का जोश कर पाएगा चौधरी लक्ष्मी नारायण के अनुभव का मुकाबला? क्या रहेगा छाता विधानसभा की जीत का युवा प्लान? जानिए छाता विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी अतुल सिसोदिया से। क्या चाह रही है जनता इस बार? तेजपाल सिंह। कौन जीतने? तेजपाल सिंह। झगड़े झूठे साचे मानसन लोगों ने सताम से परेशान करते बन के लोग बागू सही ना। देखो जी, ये ना कर रहे कछुआ और ये डाल रहे हैं फूट ठाकुरों में। ये ठाकुरों को मतलब लड़ा रहे हैं आपसे। लक्ष्मी नारायण के काम भी ये नहीं हो पा, ज्यादा फूट लड़ाई करवा रहे हैं। ठाकुर तेजपाल सिंह विधायक जो विजयी होंगे। भाजपा ने क्या करवाया यहाँ पे? छाता 100 मील तक नहीं चलवाया। उत्तर प्रदेश में सपा और रालोद का गठबंधन हो चुका है। सपा का जो प्रतिनिधित्व करते हैं अखिलेश यादव और रालोद के जयंत चौधरी दोनों ही युवा हैं और इस बार की जो लड़ाई है वो युवाओं के बीच रहने वाली है। किसी भी पार्टी के आप मुखिया को देख लीजिए, वो सब युवा हैं। तो हमारे साथ एक और ऐसे ही युवा सामने आपकी बात हम उनसे अब कराने वाले हैं जो पिछली बार छाता विधानसभा पर मैदान में उतरे थे। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने मौजूदा जो चौधरी लक्ष्मी नारायण हैं कैबिनेट मंत्री, उनको कड़ी टक्कर दी थी और सपा समर्थित थे। इस बार अभी हमने इनके पिताजी से बात की, उन्होंने बताया कि अभी पार्टी फैसला करेगी किसको टिकट दिया जाने वाला है। तो बहुत बहुत स्वागत है, आप हमसे बात करने के लिए तैयार हुए। किस तरह से देख रहे हैं, आप उतर रहे हैं मैदान में या पिताजी उतर रहे हैं? हालांकि ये सवाल आपके पिताजी से भी पूछ चुका हूँ। देखिए, ये सवाल का जवाब तो पार्टी के डिसीजन पर रहेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन जी जैसे सोचते हैं, पर एक सोच है पार्टी की, एक आइडियोलॉजी है कि हम, क्योंकि जिस तरीके से समय का परिवर्तन हो रहा है, तो एक आइडिया लेके चल रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका दें। क्योंकि मैं युवा का राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ पार्टी का, तो हम लोगों ने ये एक आइडिया क्रिएट किया था और लोगों के बीच में जाके ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने का भी हमने प्रोग्राम चलाया था। तो वो जैन जी की एक थिंकिंग है कि हम किसी तरीके से आगे बढ़ाएं और बाकी जो परिस्थिति कहेगी क्षेत्र की, उस हिसाब से वो जैन जी निर्णय लेंगे कि चुनाव में कौन उतरेगा। 3 दशक हो गए जो छाता विधानसभा है उसका एक इतिहास रहा है, हर बार बदलाव करती है, कभी रिपीट नहीं करती। तो इस बार आपका नंबर पिताजी का या आपका, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? आप इस इतिहास को जारी रखने में कामयाब हो पाएंगे अगर आपको टिकट मिलती है? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने ये 30 साल का इतिहास वो इसलिए रहा है कि पब्लिक में अपीयरेंस, पब्लिक के बीच में रहना, वो हम लोगों का बराबर रहा है। पब्लिक जो बार बार हमको रिपीट करती है, उसका कारण यही है कि हम लोग पब्लिक के बीच में, उनके साथ में हमेशा रहते हैं। तो अब ये कहना कि क्योंकि जब तक कोई पब्लिक के मुद्दों को बार बार नहीं उठाएगा, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है हमारे अलावा, हम लोग बार बार उसमें पब्लिक के बीच में जाकर उनकी परेशानियों को समझते हैं, उनके साथ में रहते हैं, उनकी कोई दुख दर्द की बात होती है उसके साथ में रहते हैं, तो पब्लिक इसलिए स्वीकार करती है। तो ये बदलाव तो निश्चित है। 30 साल लगभग जितनी वहाँ की 6 विधानसभा जो चुनाव हुए हैं, बार बार आपके पिताजी हर रिपीट होते हुए आए हैं, एक बार वो। तो बड़ा मुश्किल आपके लिए ये इसलिए मुश्किल होने वाला है कि इतिहास इस बार आपको फिर से दोहराना है, राजनीतिक जो उत्तराधिकार है उस पर भी खरा उतरना है। कितना कठिन इस चुनौती को मान रहे हैं? क्योंकि एक बार अगर आपको टिकट मिलती है, सामने आप हैं और सामने आपके धुरंधर कहे जाने वाले चौधरी लक्ष्मी नारायण हैं, तो उनसे पार पाने के लिए आपको लगता है मुश्किल तो नहीं साबित होगी आपके लिए? देखिए, किसी भी चीज़ को या किसी भी चुनाव की हम लोग बात करें, तो कोई छोटे से छोटा चुनाव हो या बड़े से बड़ा चुनाव हो, सब चुनाव मुद्दों पर होते हैं और मुद्दों पर, पार्टी की सोच पर, पार्टी की नीति पर होते हैं। अब कौन कितना, उसका पहले प्रदर्शन क्या रहा है या आगे क्या प्रदर्शन रहेगा, कौन कितना जो है पुराना है या कितना धुरंधर है, ये डिसाइड जनता करती है। अभी आपने देखा होगा कि बंगाल के चुनाव में पूरे हिंदुस्तान के बीजेपी के जितने धुरंधर नेता थे सब वहाँ पहुँच गए, बट क्या हुआ उसके बाद में? लोगों को ने ये डिसाइड किया कि नहीं, ममता बनर्जी जो हैं वही हमारे जो है हितों की रक्षा कर सकती हैं, तो पब्लिक ने उनको चुना। तो पब्लिक को ये डिसाइड करने देते हैं कि पब्लिक क्या चुनेगी, पब्लिक के मुद्दों की जो बात कर सकता है, पब्लिक के जो साथ में जुड़ के उनके जो हकूक़ की लड़ाई जो लड़ सकता है, तो पब्लिक उसको चुनती है। जो पहले हुआ, अगर किसी ने बेहतर किया है तो पब्लिक उसको भी देखती है, अगर किसी ने ख़राब किया है तो पब्लिक उसको भी देखती है। तो लेट द पीपल डिसाइड। क्या मुद्दे रहेंगे आपके जो चुनाव में आप जाने वाले उनको साथ लेकर? जी, हमारा मुद्दा जो सबसे पहले हमने एक लोक संकल्प पत्र हमारी पार्टी ने जारी किया है। उस लोक संकल्प पत्र में हमारा किसानों के लिए, नौजवानों के लिए,
साथ ही साथ मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, हर तरह के छोटे और बड़ी हमने बिंदुओं को चुना है, सभी चीज़ों को उठाया गया है। प्लस में मैं जैसे अपने छाता विधानसभा की बात करता हूँ, छाता विधानसभा हमारे यहाँ एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो उस इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर में हमारे इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के बावजूद जहाँ पे कोको कोला है, पेप्सी है, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, गिन्नी फिलामेंट्स है, वैकमेंट है, तो हम लोग एक अभी जैसे पेप्सिको ने भी अपना एक प्लांट खोला है, तो एक मुद्दा ये है कि जो हमारे यहाँ स्किल्ड वर्कर हैं, जो हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, जो हमारे यहाँ ऐसे यंग लोग हैं जिनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं या फिर वो बाहर जाके नौकरियाँ कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा एक व्यवस्था उनको दें यहाँ पर हमारे क्षेत्र के लोगों को कि जहाँ जो उनको कंपनी को भी ये फ़ायदा हो कि भाई हमको लोकल यहाँ से मिल गए, अच्छे स्किल्ड लोग मिल गए। तो इस तरीके से हम लोगों का आइडिया है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा करें यहीं के लोकली। तो क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में 7 साल में बेरोज़गारी दर बहुत तेज़ी से बढ़ी है। कोरोना की भी महामारी रही, कुछ सरकार की नीतियाँ भी रहीं, तो हम लोगों का एक मुद्दा है कि हम लोग कैसे रोज़गार को बढ़ा सकते हैं। एक यहाँ पर पिछले 5 सालों के अंदर में एक ये कहें आप एक माफिया तैयार हुआ है। वो एक माफिया इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम लोग फैक्ट्रियों से कैसे उगाई करें, इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं कि जो लोकल लोगों का हित है उस पे काम करें। तो उस माफिया को भी हमको ख़त्म करना है ताकि फैक्ट्रियों का और इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ यहाँ पे सृजित हो सकें। तो एक कौन है वो माफिया या कोई संरक्षण किसी का? ये स्थानीय मंत्री जो हैं अभी मौजूदा, उनके संरक्षण में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और ये एक जगह नहीं, सभी लोगों के साथ में परेशानी। तो इन्वेस्टर आने से डर रहा है, तो अभी जब इन्वेस्टर आएगा, ज़्यादा फैक्ट्रियां लगेंगी और मौजूदा फैक्ट्रियां जो हैं उनके अंदर भी उन्होंने इस तरीके से एक अपना डर बैठा रखा है, तो वो लोकल लोगों को लेने में डरते हैं। तो उन बच्चों को बाहर जाके नौकरियां दिल्ली अप डाउन करना पड़ता है, तो उनके लिए एक रोज़गार की बहुत समस्या बनी हुई है। घर से दूर रहते हैं, 10-10 दिन, 12-12 दिन, 15-15 दिन के अंदर में यहाँ चक्कर लगते हैं। तो हम लोग जब यहाँ व्यवस्था कर सकते हैं तो क्यों ना करी जाए। तो हमारा एक मुद्दा बड़ा वो है। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है हमारा छाता शुगर मिल का। अभी ये बहुत ही राजनीति से परे एक मुद्दा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर में हमने छाता विधानसभा में देखा है कि जो हमारा पानी का जो स्तर है वो बहुत गिर चुका है, उसकी क्वालिटी गिर चुकी है। हर गांव में हम लोग देख रहे हैं कि 20 से 40 साल के बच्चों के बीच में कैंसर और हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ रही हैं। गांव-गांव हम लोग जाते हैं तो इस तरह की समस्या हमको देखने को मिल रही है। उसका रीज़न है कि हमारा ग्राउंड वाटर ख़राब हो चुका है। तो ग्राउंड वाटर ख़राब होने का कारण है कि धान की फसल में दवाई पड़ना। आज स्थिति ये है कि अगर 10 साल के हम आगे के अगर प्रोजेक्शन देखें तो हो सकता है कि ये किसानियत हमारे यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो हमारे पास में अगर कोई एक चीज़ रह जाती है वो है शुगर मिल। गन्ने की फसल अगर पैदा होती है तो दवाइयों का तो ना के बराबर इस्तेमाल होना, पशुओं के लिए चारा मिल जाना, साथ ही साथ में जो वाटर का जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे अगर इम्प्रूव होगी तो साथ ही साथ में हेल्थ इम्प्रूव होगी। तो ये शुगर मिल खाली एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक ज़रूरत है हमारे छाता की और अपने पूरे इस इलाके की। वो शुगर मिल चालू होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम लोग कैसे भी करके कुछ भी प्रयास करके हम लोग इस बात को आगे लेके जाएं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके जो बड़े बड़े मंत्री हैं आपके, उन्होंने मंदिर मुद्दा फिर से छेड़ दिया है। अयोध्या में बन चुका है, वो कह रहे हैं मथुरा की बारी है। आपको क्या लगता है? देखिए, मथुरा में मंदिरों की तो कहीं कमी है नहीं। कृष्ण जन्म स्थान बहुत भव्य रूप में आज भी यहाँ पर स्थापित है। उसके साथ में अगर कोई मस्जिद है तो उससे जब मथुरा के लोगों को एतराज़ नहीं, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को एतराज़ नहीं, किसी ने आज तक, हम छोटे से हमारा जन्म यहाँ हुआ, हमने आज तक हमने किसी को नहीं देखा। और एक सबसे बड़ी बात मथुरा के भाईचारे की आपको बताता हूँ कि हम अगर किसी मुसलमान के गाँव में जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो वो हम उससे नहीं कहेंगे, लेकिन वो हमसे राम राम कह के बात करता है, वो हमसे राधे राधे कह के बात करता है। आज देखिए छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, चाहे वो पोशाक का कारोबार हो, कंठी माला का कारोबार हो, उसके अंदर भी मुसलमान जो है लोग लगे हुए हैं और उसको पोशाकों को और कंठी मालाओं को तैयार कर रहे हैं। तो ये तो एक चुनावी उन्होंने मुद्दा बना दिया कि अब जन्मभूमि में क्या बारी है, क्या करना चाहते हैं जन्मभूमि में। जन्मभूमि को तोड़ेंगे, मस्जिद को तोड़ेंगे, क्या करना चाहते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस तरह का न्यूसेंस अगर मथुरा में क्रिएट किया गया तो पूरा राष्ट्रीय लोकदल, हम लोग सारे कार्यकर्ता, हम सड़क पे उतर के इसका विरोध करेंगे और उनको रोकेंगे कि मथुरा के भाईचारे को हम लोग ख़राब नहीं होने देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल और, आपके पिताजी लंबे समय से यहाँ पर क्षेत्र की जनता बेहद लोकप्रिय रहे हैं और हर बार विधायक रिपीट होके आते हैं, अपनी जो एक बार का छोड़ के आते हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं, एक तरफ हैं अनुभवी कद्दावर ठाकुर तेजपाल सिंह जी और एक तरफ नए जोश से भरपूर नई सोच के साथ आप, तो कौन आपकी नज़र में कौन बेहतर प्रत्याशी है? देखिए, मेरी नज़र में तो बेहतर तो हमेशा वही रहेंगे, लेकिन क्योंकि एक समय का परिवर्तन है, हमेशा वही बेहतर रहेंगे।
क्योंकि उनका एक अनुभव है और उनकी ये 50 साल की तपस्या है। आज मेरा मतलब मैं ये कहूँ कि कार्यकर्ता या जो हैं वो मेरे पीछे हैं, तो मुझे अभी ऐसा मौका नहीं मिला है कि मैं पब्लिक के लिए कुछ कर पाऊँ। ये जो भी कुछ है उन्हीं की देन है, उन्हीं की तपस्या है 50 साल की। आगे भविष्य में जनता अगर मौका देती है तो ज़रूर मेरी ये कोशिश रहेगी कि अगर मुझे पार्टी टिकट देती है और मुझे जनता मौका देती है, तो जो एक लेगेसी क्रिएट हुई है 50 साल के अंदर में, जो राजनीति का एक उन्होंने स्वरूप दिया है कि लोगों के बीच में जो अपनी पैठ बनाई है, तो मैं वही एक इशू मेरे सामने भी, मेरे कंधों पे भी वजन रहेगा कि उसी लेगेसी को मेरे को आगे लेके जाना है। और जो एक सद्भाव के साथ में, एक बड़े शांति प्रिय, एक बड़े पेशेंस के साथ में उन्होंने राजनीति की है, उसी को मुझे कंटिन्यू करने का मौका मिले तो मैं ज़रूर उसकी कोशिश करूँगा। आप तैयार हैं राजनीतिक उत्तराधिकार को संभालने के लिए, जनता के बीच जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पिछला चुनाव आपने देखा, पिछला चुनाव लड़ा और पिछले काफ़ी समय से, करीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए, 10 साल से मैं सक्रिय हूँ। 2012 वाले चुनाव में मुझे जेल भी जाना पड़ा था। और तो ये सब चीज़ें हैं, वो हम लोग उस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। बाकी तो पार्टी का निर्णय है, जैसे पार्टी करेगी। बहुत धन्यवाद। आगामी चुनावों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस समय हमारे साथ रहे छाता विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल जी, उनसे हमने बात की और उनके पुत्र जो इस बार प्रबल दावेदार इस सीट के बताए जा रहे हैं, उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर, उनसे भी हमने बात की। लब्बो लुआब पूरी वार्ता का यह है कि इस बार चुनाव विकास के मुद्दे पर छाता का जो शुगर मिल है वो बड़ा मुद्दा रहने वाला है। उसी के साथ साथ जो उनके पुत्र हैं, उन्होंने कहा कि इस बार छाता शुगर मिल के साथ साथ नए रोजगारों का सृजन करना भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। उनकी कोशिश रहेगी नए रोजगारों का सृजन किया जाए क्षेत्र में, जिससे जो प्रतिभाएं यहाँ की ब्रज की पलायन करती हैं दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में, उनको यहीं पर रोजगार मिल सके। और मंदिर के मुद्दे पर कहा कि ये केवल चुनावी स्टंट है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं आने वाला है। और ठाकुर तेजपाल सिंह ने साफ साफ कह दिया, जो कैबिनेट मिनिस्टर और यहाँ मौजूदा विधायक लक्ष्मी नारायण जी हैं, उनके कार्यकाल को पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि उनका झूठ का कारोबार है, जो इस बार जनता को बहलाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। जी9 न्यूज़ के लिए अपने साथी रिंकू के साथ वेद प्रकाश गौतम।